अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारा पहला वीलॉग। आज का जो वीलॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज संडे है, बच्चों को छुट्टी है, इसलिए हम इनको थोड़ा सा सैर कराने के लिए जा रहे हैं और हमारे साथ में हैं हमारे बच्चे और आपको इनके साथ मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ। ये है मोहम्मद रहमान, अब्दुल रहमान है ये है कनीज़ फातिमा और ये है मोहम्मद कासम और ये है मोहम्मद अवैस जी। तो बगैर देर किए हुए तो हम चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ। गाइस हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन के पास। साथ में एक बिल्डिंग है जिसको हम दिखाना मुनासिब समझते हैं। बहुत ही प्यारी बिल्डिंग बनी हुई है। दोस्तों, इस बिल्डिंग को दिखाने का हमारा जो मकसद है वो ये है कि इस बिल्डिंग की एक खासियत है, वो ये कि ये जो सारी बिल्डिंग बनाई गई है ये रफ़ाए आमा के तौर पर बनाई गई है। यानी कि जो भी लोग मुस्तहक हजरात हैं जिनके पास अपना कोई ज़ाती घर नहीं है, उन लोगों के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई है। इस बिल्डिंग को इतने प्यारे अंदाज से बनाया गया है कि आप एक एक चीज़ पर अगर गौर करें, जैसा कि ये वाली चीज़ ही आप देख लें, एक एक चीज़ को उन्होंने बड़ी ही नफीस और बड़े ही प्यारे अंदाज से उन्होंने बनाया है। और इस बिल्डिंग की जो इफ्तिताह है और इसका संगे बुनियाद है वो भी आपको दिखाते चलते हैं। ये सामने आपके देख सकते हैं। यहाँ पर जो लोगों ने इफ्तिताह किया है वो लिखा हुआ है और जिन लोगों ने संगे बुनियाद रखा उनका नाम है। ये देखें कितने प्यारे अंदाज से इसे बनाया गया। सामने एक लिफ्ट की भी सहूलत मौजूद है, ये देख सकते हैं। साथ में सीढ़ियाँ हैं। हम लिफ्ट के ज़रिए नहीं कि आपको ताकि हम दिखा सकें। ये सामने जो आप लिखा देख रहे हैं बड़े ही प्यारे अंदाज में अल्लाहु अकबर लिखा हुआ है और सामने जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। ऊपर खिड़की के ऊपर उन्होंने सुबहान अल्लाह लिखा हुआ है। ये सीढ़ियों में है, ठीक है। उसके बाद हम पहले जो फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। ऊपर सीलिंग की हुई है बहुत ही प्यारे अंदाज से, ये जैसे आप देख सकते हैं। सारी छतों पर भी, यहाँ तक कि बालकनी की जो छत भी है उस पर भी उन्होंने जो है सीलिंग की हुई है। और यहाँ पर देखें सामने विंडोज़ में शीशे लगे हुए हैं। ये वाला पहला रूम हम ओपन करते हैं, ये खोल कर आपको दिखाते हैं। ये देखें इस छत पे भी उन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में जो है सीलिंग की हुई है। साथ में खिड़की है जिस पर शीशे लगे हुए हैं, ठीक है। साथ में ये पिछली साइड पर हवादार इलाका है। और इसके बाद जो है बात ये नहीं कि कोई भी इतना खूबसूरत बना नहीं सकता, बना सकते हैं, सब बना सकते हैं, लेकिन किसी रफ़ाए आमा के लिए बनाया जाए कि जिसमें मिसाल के तौर पर किसी मुस्तहक हज़रात ने आकर रहना हो, उनके लिए इतना खूबसूरत बनाया जाए कि जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं ये मार्बल लगा हुआ है। यहाँ पर जो मीटिंग हाउस रखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पर मीटिंग होती है इनकी, जो इस अदारे को, इस रफ़ाए आमा को चलाने वाले हैं, उनकी जो मीटिंग्स का ये एरिया है। उसके बाद ये वाला देख सकते हैं जी, इतना रफ़ाए आमा के लिए, इतना मसला फी सबीलिल्लाह लोगों की खिदमत के लिए बनाया जा रहा हो। मेरा ख्याल नहीं कि शायद किसी ने इतने बेहतर अंदाज में गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं जो कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए हो। देखें कि आप देख सकते हैं सीलिंग इतनी महंगी तरीन और इतने प्यारे अंदाज से बनाई गई है। एक एक कमरा है, बहुत कुशादा है और बहुत खुला है। ये वाला जो रूम है ये बिजली का सेटअप है। इस बिल्डिंग का जितना बिजली का सेटअप है यहाँ पर रखा हुआ है। ये सामने आप देख सकते हैं तमाम बिजली का जो पूरी बिल्डिंग का निज़ाम है वो यहीं से तकरीबन चलता है।
एसी रूम्स को भी कवर किया जाता है और हर तरह की जो बिजली का सेटअप है यहीं से कवर किया जाता है। फर्स्ट फ्लोर पर दूसरी तरफ जो भी है तमाम रूम्स इसी तरह बनाए गए हुए हैं, सामने आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड फ्लोर की तरफ। ठीक है, सेकंड फ्लोर पर आपको जाकर दिखाते हैं वहाँ पर क्या इंतज़ाम है। जी तो हम सेकंड फ्लोर पर आपको दिखा सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी रूम इसी तरह बने हुए हैं, अटैच रूम भी हैं, साथ में अलमारियाँ हैं। और इसी तरह के जो फर्स्ट फ्लोर पर थे रूम्स, इसी तरह उन्होंने सेकंड फ्लोर पर जो रूम बनाए हुए हैं। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड फ्लोर पर। जी तो हम आ चुके हैं अब थर्ड फ्लोर पर। थर्ड फ्लोर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हॉल बनाया हुआ है उन्होंने। ये हाल बनाया है इसलिए कि यहाँ पर जो भी तकरीबात है, मिसाल के तौर पर शादी, खुशी, गमी, जो भी मामलात हैं, महफिल मिलाद वगैरह, ये जो भी मामलात हैं वो यहाँ पर जो है अरेंजमेंट करने के लिए इन्होंने ये जगह वक्फ की हुई है। बहुत ही प्यारी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। ये ऊपर है, यहाँ से काफ़ी नीचे देखकर डर भी लग रहा है। थर्ड फ्लोर है क्योंकि हम तीसरी मंजिल पे हैं। और जो पिछला एरिया है वो इस तरह का है, रेलवे ट्रैक का, जो रेलवे स्टेशन का एरिया है ये वाला। तो इसके बाद साथ में है जो रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के बाद ये सामने आप देख सकते हैं जो टूटे फूटे मकान थे पहले जो रेलवे के थे। इसके बाद अब ये जो बिल्डिंग बनाई गई है ये है रफ़ाए आमा के लिए, ताकि लोग जिनके पास अपना कोई ज़ाती घर नहीं है उनके लिए ये जो जगह बनाई गई है ताकि वो अच्छे से इस जगह पर रह सकें और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। जी तो हम आ चुके हैं अब फोर्थ फ्लोर पे। यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि पूरे तकरीबन सिटी का जो एरिया है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर तरक्याती अभी काम चल रहा है। तो यहाँ पर जो भी हॉल उन्होंने बनाया हुआ है ताकि यहाँ पर भी कोई अरेंजमेंट्स की जा सकें। इंसान के लिए 4 चीज़ों का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिसके बिना इंसान का जीना मुश्किल है। एक जिनमें से ये है कि उसके लिए एक छत का होना। तो जिसने भी आदमी ने ये काविश की है अल्लाह तबारक व तआला उसकी काविश को कबूल व मंजूर फरमाए, क्योंकि किसी गरीब के लिए छत का होना सबसे ज़रूरी और सबसे अहम होता है। अब हम चलते हैं 5 फ्लोर पर जो ऊपर उन्होंने बिल्डिंग बनाई है उसके ऊपर भी उन्होंने छोटा से एक कमरा बनाया हुआ है, लेकिन हम यहाँ से खड़े होकर आपको दिखाते हैं। ये कमारिया सिटी का तकरीबन बैरूनी इलाका है। ठीक है, सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो जो आप एक देख सकते हो तो वो जंगलात का एरिया है। कमारिया का सबसे बड़ा जो जंगल है वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ से आपको पूरा कमारिया सिटी का अंदरून एरिया भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये है बैरून एरिया है। बैरून एरिया की तरफ उन्होंने रेलवे स्टेशन के साथ में ये बिल्डिंग बनाई है और जो सामने आप देख रहे हैं ये कमालिया सिटी है और कमालिया सिटी काफ़ी दूर है इस एरिया से। तो हम पहुंच चुके हैं अब रेलवे स्टेशन पर। वो पीछे जो बिल्डिंग आपको दिखाई थी वो एरिया वो है और यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं बिल्डिंग के पास। बच्चे जो हैं काफ़ी खुश हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, बच्चे काफ़ी खुश हैं। तो लोग पैदा होते रहेंगे और मरते रहेंगे,
लेकिन अल्लाह तबारक ताला की मखलूक की खिदमत करने वाले हमेशा जिंदा रहेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।